अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही है केसी 100 इंडेक्स की, उस परफॉर्मेंस की बात करेंगे। उसके साथ साथ हम जो है टॉप मार्केट लीडर्स की बात करेंगे स्क्रिप्ट वाइज और सेक्टर वाइज, और उसके साथ साथ हम टेक्निकल रिव्यू भी करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले देख सकें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ केसी 100 इंडेक्स। तो आज जैसे कि मार्केट के अंदर अगेन तेजी ही देखी गई, जैसे ही वीक ओपन हुआ आज मंडे के डे पे मार्केट के अंदर जो है काफी ज्यादा तेजी हमने देखी कि तकरीबन 300 प्लस पॉइंट जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 319.72 पॉइंट्स मार्केट अप हुई है, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 0.86 इन अ वन डे। अच्छा जी, आज का मार्केट का जो हाई लो रहा है वो रहा है, हाई जो है वो 37,741.15 और लो जो है 37,330। वॉल्यूम्स अगेन बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे हैं, 328 मिलियन वॉल्यूम्स का जो है वो काम हुआ है। और मार्केट के अंदर अगर रिटर्न की बात करें तो वन ईयर का जो चेंज है वो तकरीबन 11.46% जो है वो हाई साइड के ऊपर आ चुका है। मींस के मार्केट ने एक साल के अंदर 11.46 का रिटर्न जो है अचीव किया है। इसी तरह से आ, आगे चलते हैं और देखते हैं टॉप स्क्रिप्ट्स। तो टॉप स्क्रिप्ट के अंदर हेस्कोल का जो है टॉप वॉल्यूम ट्रेडेड था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं उसमें सबसे पहला नाम है हेस्कोल का, जबकि हमने देखा कि हेस्कोल ने लास्ट फ्राइडे को बहुत ही बैड रिजल्ट जो है वो पोस्ट किए थे, लेकिन उसके बाद भी मार्केट के अंदर जो है इसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो काम करने की सलाहियत देखी गई है। लाइक जो इन्वेस्टर हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं स्कूल को लेके और वो काम कर रहे हैं। और ये चीज हमने नोटिस की थी जब इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसके बाद एक हैवी डिप लगा है और वहां से एक मैसिव रिकवरी हुई है, और उसके बाद कंसिस्टेंटली वो चीज चलती आ रही है। दूसरी तरफ देखें तो टीआरजी, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक हाईली स्पेकुलेटिव स्टॉक की कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल होता है, उसने फिर दोबारा से अपनी रैली कंटिन्यू रखी और 39.25 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। 2 रुपए ऊपर है, तकरीबन 5 रुपए 37%, 5.37% जो है वो ऊपर है। 27 मिलियन के शेयर्स का काम जो है वो देखा गया है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर काफी ज्यादा लाइमलाइट में था आज, और एमएलसीएफ, एफसीसीएल जो कि अपने एफसीसीएल अपने अपर सर्किट के करीब क्लोज हुआ है और अपर सर्किट पे, और एमएलसीएफ भी तकरीबन 1.76% अप है इन अ डे। लॉर्ड केम के अंदर हमने काफी अच्छी रैली देखी है, पावर सीमेंट के अंदर अच्छी रैली देखी है, पैल के अंदर जो है वो स्लाइटली हाई था, और यूनिटी के अंदर भी तकरीबन 15.5 मिलियन का शेयर्स का काम हुआ है। और हम नेटवर्क जो कि काफी टाइम से जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड के अंदर था, आज उसने जो है वो एक रीबाउंड दिया है, और उसके बाद जो है ऑलमोस्ट अपने अपर सर्किट के पास जो है उसने क्लोजिंग दी है। एक दिन में 10.74% जो है वो हाई हुआ है। और अगर हम टॉप एडवांसर में देखें तो ज्यादातर आपको जो है वो कचरा स्टॉक ही देखने को मिलेगा, जिसकी वर्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा लो है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 1.5 रुपए का स्टॉक है, 4 रुपए का है, 7.5 रुपए का है। और इनके नाम भी टीपीएल प्रॉपर्टीज, अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स, एंड डिफॉल्ट काउंटर में जो डैंडोट सीमेंट है वो है, इत्तेफाक है, हम नेटवर्क है, अशफाक टेक्सटाइल है, और डीएसएल दो स्टील जो कि डिफॉल्ट सेक्टर के अंदर है, सेगमेंट के अंदर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब बहुत ज्यादा जो है अब जो मार्केट के अंदर कचरा स्टॉक समझे जाते हैं उनके अंदर तेजी आ रही है, जो कि एक अर्ली साइन होता है कि जब ब्लू चिप्स चल जाती हैं तो हर कचरे का टाइम आता है और वो कचरा जो है अब चल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर जो है वो टॉप साइड बनने की कोशिश कर रहा है, मीन्स के मार्केट बन रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कि मार्केट जो है यहाँ से अपना टॉप साइड बना दे। तो स्टे कॉशियस अगेन। यहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जब फंडामेंटल इतने वीक हैं तो फिर मार्केट इतना ज्यादा कैसे चल रही है, और ये सब पीछे क्या न्यूज है। तो मार्केट जो है वो नो डाउट, हमारी मार्केट जो है वो रूमर बेस्ड है, और मार्केट सेंटिमेंटल बेस्ड है मोस्टली। फंडामेंटल जैसे भी हो, चाहे खराब हो या बहुत अच्छे हो, और मार्केट जो है वो अगर चलने पे आती है तो फिर फंडामेंटल क्या, टेक्निकल एनालिस्ट क्या, सब चीजों को साइड पे लगा देती है, और मार्केट जो है वो प्योरली बिहेवियरल पे काम करती है।
जिसके अंदर अगर इन्वेस्टर का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाए तो फिर कोई स्टॉक जो कि जिसकी कंपनी काम भी नहीं कर रही है वो भी बहुत अच्छे से चल जाता है, जैसे कि दो स्टील। आप यहाँ पे देख सकते हो तकरीबन 9.5% जो है वो अप है दो स्टील, जिसकी कोई वर्थ नहीं है। एक टाइम था जब ये 10+ पे ट्रेड होता था, अब जो है ये 3.89 के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ से काफी ज्यादा डाउट जो है वो क्रिएट होते हैं। खैर आगे चलते हैं और सेक्टर के ऊपर बात करते हैं। तो सेक्टर के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा जाए और KC 100 इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मोस्टली जो ऑटो असेंबलर की जो कंपनीज हैं वो पॉजिटिव जोन के अंदर ही उन्होंने क्लोजिंग दी है। सिर्फ एक MTL है जिसने नेगेटिव दी है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज की बात करें तो अगेन वेरी गुड। केबल एंड गुड्स की बात करें तो पेल ने भी जो है तकरीबन स्लाइडली हायर साइड दिखाई है। सीमेंट्स की बात करें तो सीमेंट सेक्टर ओवरऑल जो है काफी अच्छा लुक्रेटिव रहा है। और सीमेंट सेक्टर जो है जैसे लकी की बात करें तो लकी ने अपना हाई बनाया 536 का, लेकिन लकी की जो क्लोजिंग आई है वो 530 के ऊपर आई है। लकी को अपना अपनी जो क्लोजिंग है वो 530 से अबव देनी ही चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं दी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 रुपए, तकरीबन 6 साढ़े 6 रुपए डाउन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपसाइड प्राइस रिजेक्शन लकी के अंदर जो है वो देखा गया है। इस हिसाब से फौजी सीमेंट है ये अपने अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है। MLCF को देखा जाए तो MLCF ने हाई बनाया 33.49 का, जबकि क्लोजिंग दिया 32.94 के ऊपर। ठीक है, तो ये भी तकरीबन 1.76% अप है। इसी तरह से बाकी सीमेंट प्लेयर्स जो हैं वो भी अच्छा परफॉर्म गए। केमिकल सेक्टर में बात करें तो EPCL और लॉट कैम भी अच्छा परफॉर्म कर गया है अमंग दी थ्री। और इसके साथ साथ अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर भी आज पॉजिटिव जोन के अंदर रहा है काफी। ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ द बैंक है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर है, जबकि 4 बैंक जो है वो नेगेटिव है, जो कि KC 100 इंडेक्स में क्लासिफाई होते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर में दोनों कंपनीज हैं काफी अच्छा, जो कि एक सब्सिडी और एक पेरेंट कंपनी है, तो दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और अपने अपर सर्किट के आसपास जो है वो क्लोजिंग दी है। फर्टिलाइजर सेक्टर में बात करें तो फर्टिलाइजर के ऊपर प्रेशर बना रहा और फातिमा FFC एंड एंग्रो ने जो है वो डिप लिया है, जबकि इफर्ट एंड FFBL ने अच्छी रिकवरी दी है, अच्छा पॉजिटिव जो है वो क्लोजिंग दी है। उसके बाद चलते हैं डायरेक्टली हमारे ENP सेक्टर के ऊपर। तो ENP सेक्टर जो है वो काफी अच्छा चला, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो काफी कम थी परसेंटेज चेंज जो है आया है आज के दिन का। लेकिन ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है ऑयल की वो डिक्लाइन हो रही हैं, जो कि मार्केट में न्यूज चल रही है कि इंटरनेशनली जो कोविड के केसेस हैं वो वापस से बढ़ रहे हैं, और जो डिमांड जो एक्सपेक्ट की जा रही थी कि डिमांड जो है वो स्ट्रेंथन होगी, उस लेवल पे डिमांड स्ट्रेंथन नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है वो वापस से डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर आ रही हैं। तो ऑलमोस्ट $43 से अराउंड $40 के आसपास जो है ऑयल ट्रेड हो रहा है, तो जिसका इम्पैक्ट जो है वो ENP सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। वापस आते हैं और देखते हैं OMC सेक्टर में। तो OMC सेक्टर भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि PSO, APL, शेल ने अच्छी जो है वो क्लोजिंग दी है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। और परसेंटेज के अंदर देखें तो SSDC ने जो है वो अदर प्लेयर से काफी अच्छी रिकवरी दी है। चलिए आगे चलते हैं और रिफाइनरीज में देखें तो रिफाइनरीज में ATRL ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। 7.27% का चेंज जो है वो ATRL ने दिया है। और आज की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 122.26, दैट्स दी रेजिस्टेंस एरिया 2। तो अब कल देखना ये है कि ATRL इस रैली को सस्टेन रख पाता है या नहीं रख पाता है। अगर नहीं रख पाता है तो इट्स द बेस्ट टाइम फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, और अगर सस्टेन करता है तो फिर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं ATRL के अंदर। फार्मा की बात करें तो फार्मा के अंदर जो है हाई नून, एबर्ट ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अमाउंट, और साथ में सर्ल ने भी जो है वो स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस दी है, जबकि AGP, GSK एंड ग्लैक्सो ने जो है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव क्लोजिंग दी है। AGP स्लाइटली पॉजिटिव था। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं वॉल्यूम लीडर्स की। तो वॉल्यूम लीडर्स के अंदर आपके पास सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम्स है KC 100 इंडेक्स का, वो सीमेंट सेक्टर ने बनाया है।
जिसके अंदर जो उसके बाद ओएमसी सेक्टर है, ओएमसी के बाद जो है पावर जनरेशन है, और पावर जनरेशन के बाद टेक्नोलॉजी और देन कमर्शियल बैंक। तो केसी 100 इंडेक्स के सेक्टर के अंदर जो है ये टॉप 5 सेक्टर हैं जिनके अंदर काफी वॉल्यूम जनरेशन हुआ है। इसी तरह से अगर पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूशन देखें आज में, तो पावर जनरेशन ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 72.01 पॉइंट्स। देन उसके बाद सीमेंट सेक्टर ने 47.16 पॉइंट्स ऐड किए हैं, और उसके बाद ईएनपी सेक्टर हो गया, फिर टेक्सटाइल एंड देन इंजीनियरिंग सेक्टर ने जो है वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखाई है। दीज आर द टॉप 5 पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स इन केसी 100 इंडेक्स। और फाइनली हम आते हैं हमारे टेक्निकल रिव्यू के ऊपर, और यहाँ से हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर जो है अब क्या लेवल बन रहे हैं और क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल चांसेस हैं और ये सारी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो सेट है चार्ट। तो यहाँ पे एक जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे बन रही है, इसको अब सपोर्ट लाइन हम कंसीडर करेंगे बिकॉज कि ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। तो इसलिए ये एक सपोर्टिव लाइन जो है वो सपोर्टिव लाइन का रोल प्ले कर सकती है, एंड दैट वुड बी दी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एट द मोमेंट। तो ये वाला जो एरिया था जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाले एरिया पे इसने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया। ओके, तो अब यहाँ से पॉसिबल सपोर्ट क्या होगी, और इंडेक्स अगर डाउन साइड लेता है तो इनिशियल डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन क्या होंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये सपोर्ट लाइन, तो इसको थोड़ा जूम इन करते हैं और फर्दर इसको जो इवेलुएट करते हैं, थोड़ा इसको कनेक्ट कर लें ताकि हमारे लेवल जो है वो सही आ जाए। ओके जी। सो अगर इंडेक्स डिक्लाइन करता है तो फर्स्ट अजम्पशन तो ये है कि अगर इंडेक्स जो है वो अपने हाई को, क्योंकि आज इसने बनाया है 37,741 का हाई, अगर इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता कल और इसे नीचे पे क्लोजिंग देता है लाइक 37,300 और 37,400 के आसपास, तो फिर इसके चांसेस होंगे कि ये वापस से डाउन साइड पे लेगा, और इनिशियल जो एक्सपेक्टेशन है वो है 36,500 और 700 का एरिया जहाँ पे इंडेक्स जो है वो अपनी सपोर्ट बना सकता है। ये इसकी जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड और अर्लीस्ट सपोर्ट लेवल है जो कि जैसे ही इंडेक्स करेक्शन लेगा तो उसके बाद फौरन से इंडेक्स को ये वाली सपोर्ट सपोर्ट मिलेगी। ओके, इसके बाद आते हैं और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देखते हैं, कोई अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हमें यहाँ पे नजर आती है तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पे इस एरिया के आसपास है, जिसको मार्क करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हम ग्रीन कर लेते हैं सॉरी, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। सो यहाँ पे आप लेवल देख सकते हैं 36,900। सो ये जो ये है ये इसकी टेम्परेरी और इमीडिएट सपोर्ट आप कह सकते हो कि 36,000, और इसको 37,000 आप कंसीडर कर लीजिए कि 37,000 जो है वो इसकी सपोर्ट एरिया है। और इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो आपको तकरीबन मिलेगी यहाँ पे 36,500 और 700 की रेंज में, या भी इस रेंज में भी कह सकते हैं कि ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगी। अगर इंडेक्स जो है वो इस लेवल को ब्रेक करता है, मींस 36,500 को ब्रेक करता है, तो फिर फर्दर सेलिंग प्रेशर इसको जो है नीचे की तरफ ड्रैग करेगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये तो हमने हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है इसकी आइडेंटिफाई कर ली। अब थोड़ा सा मूविंग एवरेज को ऐड ऑन करते हैं अपनी एनालिसिस के लिए, ताकि हम इसको थोड़ा और एक्यूरेटली गेज कर सकें। तो इन्हें मैं हाइड कर लेता हूँ फॉर टाइम बीइंग, और मूविंग एवरेज पे चलते हैं और मूविंग एवरेज को देखते हैं। सबसे पहले 5 कैंडल्स मूविंग एवरेज, एंड देन वी हैव द 20-day मूविंग एवरेज। ओके, सो अगर हम इसकी बेसिस पे देखें तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है, ये मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अपनी ट्रेड्स के लिए, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको बहुत ही टाइमली मैनर के अंदर इंडिकेट करता है, और साथ में बहुत ही अच्छी ट्रेड आप इस पे ले सकते हो। सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने जो है वो क्रॉस ओवर बनाया है कि मींस शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज ने लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज को अपवर्ड क्रॉस ओवर दिया है, और कंसिस्टेंटली डाइवर्जेंस में ट्रेड होता है। और आप यहाँ देख सकते हो कि ये क्लियर स्ट्रेट जो है वो एक चैनल इसने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक स्ट्रेट चैनल के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा कलर कर देते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो
इसकी इमीडिएट सपोर्ट जो है वो इसकी 5 डे मूविंग एवरेज है जो कि 37,000 के ऊपर है। जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके जो है वो 37,000 के आसपास सपोर्ट निकाली, और वही सपोर्ट जो है वो इंडोर्स कर रहा है मूविंग एवरेज भी, जिसका मतलब ये कि 37 जो है वो काफी अच्छी सपोर्ट बन सकती है अगर इंडेक्स जो है वो करेक्शन लेता है। तो 37 पे अगर सस्टेन करता है, वहां पे रुकता है, बाइंग आती है, डिमांड क्रिएट होती है, तो फिर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को वापस से बना सकते हो। अदरवाइज आप वहां पे वेट करोगे, और अगर 37 की तरफ वापस आ रहा है तो आपका वेट करना और विद कंफर्मेशन ट्रेड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज जो है वो ट्रैप हो सकता है। ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि अभी यहाँ से इसने मूव लेना स्टार्ट किया है। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज है 20 डे की, वो अपवर्ड शिफ्ट हो रही है, जिसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट होगी, एंड देन ये वाली जो है ये फ्लैट होके इसके करीब आएगी। और अगर ये डाउनवर्ड क्रॉस ओवर देती है तो डाउनवर्ड क्रॉस ओवर देने के बाद यहाँ पे इस मोमेंट के ऊपर अगर आता है और इस तरह का क्रॉस ओवर बनता है, तो फिर आप ये आइडिया लगा लें कि यहाँ से वापस से नीचे जाने के चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग पे इसका आइडिया दे दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो इन दो लाइंस की जो सेंसिटिविटी है या आप इंपॉर्टेंस कह सकते हो, तो ये वाला एरिया आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज ने शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज को जो है वो अपवर्ड क्रॉस ओवर दिया था, जिसकी बाद इंडेक्स के अंदर जो है वो 42,000 से डिक्लाइन होते होते जो है वो 26,000 की डिक्लाइन पे चला गया था। और आप यहाँ देख सकते हैं कंसिस्टेंटली ये नीचे पे ट्रेड कर रहा था अपने 20 डे मूविंग एवरेज से, तो ये भी एक इसका साइन है कि अगर जब तक नीचे है तो आप उसको अपनी एनालिसिस को जो है कंटिन्यू या अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखोगे, अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है इस तरह के मोमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर, बहुत ही अच्छी चीज है जो कि आप इजीली गेज कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम ऐड ऑन करते हैं जो हमारे रेगुलर बेस वो हैं इंडिकेटर्स हैं, जिनकी बेसिस पे हम काफ़ी ज़्यादा काम भी करते हैं। तो मैं इन्हें हाइड कर देता हूँ टाइम बिंग, और हम इंडिकेटर्स के ऊपर जाते हैं और वॉल्यूम्स पे सबसे पहले नजर डालते हैं। तो वॉल्यूम्स जो कि ड्राई हो गए थे, वो वॉल्यूम्स वापस से मार्केट को लेके ऊपर जा रहे हैं, और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर काफी ज्यादा ट्रेड जो है वो हमें वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ से मार्केट के अंदर जो है वो काफी ज्यादा तेजी भी हमें देखने को मिली, जो कि है 26 जून। 26 जून 2020 से जो है मार्केट के अंदर जो है वो एक अप साइड अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और वॉल्यूम्स भी आप इस पर्टिकुलर एरिया में देख सकते हो काफी सस्टेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन आते हैं और 2 दिन नहीं आते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे चल के हम आरएसआई इंडिकेटर को इवेल्युएट करते हैं। तो डेली बेसिस पे मैं कंसिस्टेंटली इसको इन्फॉर्म करता हूँ, बताता हूँ अपने हर चार्ट के अंदर इसको हाईलाइट करता हूँ। तो आज भी मैं वही काम करूंगा, सिंपल। तो आप ये देख सकते हो आरएसआई जो है वो आज के बाद जो है वो 82.41 के लेवल पे स्टैंड कर रही है और अभी भी अप ट्रेंडिंग है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ से ऊपर जितना ज्यादा जाती रहेगी उतना ज्यादा रिस्की होती रहेगी मार्केट का। थोड़ी टाइम के लिए जो है वो कंसोलिडेशन फेज में आना या डिक्लाइन होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अपसाइड रैली। क्योंकि अगर मार्केट जो है वो वन गो में इतना ज्यादा ऊपर जाती है तो मार्केट फिर वैसे ही वन गो में डाउन साइड भी लेती है और हमारी मार्केट गिरती बहुत ज्यादा तेजी से। ठीक है, तो ये खास ख्याल है रहे कि फ्रेश पोजीशन जो है वो नॉट रिकमेंडेड एट दिस मोमेंट, क्योंकि मार्केट के अंदर एक भी कोई छोटी सी भी नेगेटिव न्यूज जो है वो मार्केट को बुरी तरह से जो है वो डिक्लाइन कर सकती है, और आप जो है वो उसके अंदर नुकसान उठा सकते हैं। तो इसलिए अपने इमोशंस को थोड़ा साइड पे रखें कि मार्केट जो है इतना ऊपर आ गई है और कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। आई नो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, बट इट डजेंट मीन कि मतलब आप जो हो वो अभी जंप करोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि जो ऑलरेडी प्रॉफिट जो पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं उनके लिए बेस्ट सीन है कि जब तक मार्केट डिक्लाइन नहीं लेती है तब तक वो अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। बट जैसे ही मार्केट डिक्लाइन लेगी तो आपको जो अपनी पोजीशन को कट डाउन करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज ये, यहाँ पे आप मैकडी से ज्यादा अच्छा इंडिकेटर एसएमआई इंडिकेटर है जो कि आपको अर्ली जो है वो फीडबैक देता है कंपेयर टू मैकडी। और आप यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा गेन अपना सेव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जो है वो इन्होंने इसने अपवर्ड क्रॉस ओवर दिया और बताया है कि यहाँ पे बाय सिग्नल बनता है, और उसके बाद कंसिस्टेंटली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कितनी जबरदस्त एक रैली जो है बनाई है। अच्छा जी, दूसरी चीज ये कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो आपको देखना है वो ये कि हिस्टोग्राम्स की जो मूवमेंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस टाइम पे।
तो आप यहाँ देख सकते हो हिस्टोग्राम जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं और ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अप ट्रेंड है वो वीक हो रहा है, जिसका मोमेंटम एक बन रहा है वो मोमेंटम जो है वो वीक होता जा रहा है। तो इस वजह से ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अभी आपको जो है वो फ्रेश पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ्रेश पोजीशन जो है वो KC 100 इंडेक्स के अंदर अभी लें। तो ये थी ओवरऑल एनालिसिस और सारी चीजें जो कि आपने यहाँ पे देखी। मैं वापस से ट्रेंड लाइंस लगा देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ट्रेंड लाइंस जो है वो गायब हो गई हैं हमारी, आई गेस। तो बाहर से देखते हैं। नहीं जी, ट्रेंड लाइंस नहीं आ रही हैं। ट्रेंड लाइंस मैंने ड्रॉ की थी जो कि मैंने दिखाई थी, तो वो ट्रेंड लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, होपफुली कि फिर आ जाएगी ट्रेंड लाइन। तो मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये ट्रेंड लाइन बन रही थी और इसके लेवल भी बता चुका था कि 37,000 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। तो अगर मार्केट वहां से सस्टेन करती है तो आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखोगे, आप री बाय कर सकते हो और आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा नहीं करेंगे आप। बाकी आगे आपको जैसे अच्छे लगे, तो ट्रेड लेने से पहले आप जो है वो अपनी एनालिसिस भी लाजमी कीजिएगा ताकि आप अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकें। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और साथ साथ जो है अ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।